अफजाल अंसारी ने मुसलमान गांव में अपने लोगों को भेजकर सपना सिंह के पक्ष में वोट कराया था। बड़ा आश्चर्य हुआ जो है कि आप राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने, नेताजी के सामने आप बैठकर कहते हैं कि मां कसम यह चुनाव राधे मोहन नहीं जीत पाएंगे। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और पहुंच चुका हूं गाजीपुर के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह। आज मैं समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया हूं। आज मेरे लिए यह दिन सबसे, अगर कहा जाए कि राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन दिन रहा है आज का, क्योंकि 33 साल से इस समाजवादी पार्टी को मैंने सिर्फ राजनीति नहीं की बल्कि जिया। समाजवादी विचार को लेकर, समाजवादी कार्यकर्ताओं के स्नेह प्यार संघर्ष को लेकर आज ऐसे दल को 33 साल के बाद छोड़ना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मेरे लिए एक धक्का की तरह है। लेकिन आज अगर मैं इस दल को अगर न छोड़ा होता तो मेरी स्वयं की का जो अपना सम्मान है, जो मेरा व्यक्तित्व रहा है कि हमने राजनीति को लोगों के लिए किया हूँ और ऐसे लोगों के लिए जिनकी आवाज़ में बन सकूँ, जिसके साथ न्याय कर सकूँ, जिनके को लेकर मैं समाज में चल सकूं, तो वह मैं न्याय नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी से आज इस्तीफा दिया। क्या समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसी कौन सी खामियां आपको नजर आई जिसकी वजह से आपको ऐसा निर्णय लेना पड़ा? इतने लंबे वक्त तक आपने समाजवादी पार्टी को समय दिया। समाजवादी पार्टी के अंदर जो नई परिस्थिति आई है, 2009 में जब मैंने पार्लियामेंट लड़ा था अफजाल अंसारी के खिलाफ, और मैंने 2014 तक मैं पार्लियामेंट का मेंबर था। गाजीपुर की राजनीति के अंदर जो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, उन लोगों ने एक साथ होकर हमारे टिकट को कटवा दिया। लेकिन मुझे लगा कि परिस्थितियां यह है कि मैं चुनाव, नेतृत्व को लगता होगा कि मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि गाजीपुर में कोई नेता से मिला नहीं। ओम प्रकाश जी को टिकट मिला था और ओम प्रकाश जी भगोड़े साबित थे। यह बड़ा आश्चर्य हुआ जो है कि आप राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने, नेताजी के सामने आप बैठकर कहते हैं कि मां कसम यह चुनाव राधे मोहन नहीं जीत पाएंगे। तो फिर आपको जब टिकट मिला तो फिर आप छोड़कर मैदान क्यों भाग गए? फिर मैदान छोड़कर वह भाग गए। पुनः मुझे फिर टिकट मिला, 2013 में कटा, 2013 में फिर मिला। और जब 2013 में जब दोबारा टिकट मिला तो फिर एक षड्यंत्र के तहत जो है सारे लोगों ने, ओम प्रकाश सिंह और कई लोग थे जिन लोगों ने फिर नेताजी से मिलकर हमारा टिकट को कटवा। 2019 में अफजाल अंसारी के पास गठबंधन में चला गया और अफजाल अंसारी के साथ हम लोग पूरे तन मन से हम लोग उनके साथ खड़े थे। अफजाल अंसारी चूंकि बीएसपी में थे, बीएसपी का मैटर था। लेकिन 2019 के पार्लियामेंट के बाद अफजाल अंसारी की समाजवादी पार्टी में एक तरह से एंट्री होती है। अच्छा, लेकिन वो तो बीएसपी पीछे से एंट्री है। अच्छा अच्छा, वह एंट्री इनकी पीछे से होती है क्योंकि 2019 के पहले जो है वह सामान्य कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का उनसे दूरी बना के रखा हुआ था। लेकिन जब 2019 में गठबंधन में जब वह चुनाव जीत गए तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से तो वो टच में थे, लेकिन जो एक दूसरे दर्जे के जो नेता थे, जो है उनके बाद वाले नेता, उनसे उनकी ट्यूनिंग होने लगी। और इसी बीच जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो जिला पंचायत के चुनाव में मैं
उस समय लखनऊ गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात अखिलेश जी से हुई, जिला पंचायत की चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि तुम लड़ा लो। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि ठीक है, तब मैं अपनी पत्नी को लड़ा देता हूँ। और मैं रामधारी जी जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे आकर मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि तुम लड़ा लो, तो मैं अपनी पत्नी को लड़ाना चाहता हूँ। और मैंने आवेदन भी किया था, लेकिन अजीब स्थिति है कि जिस सांसद को आपने 14 में पार्लियामेंट नहीं दिया, जिसको 2017 आपने नहीं दिया, 2019 नहीं दिया, आप उसको एक जिला पंचायत के कैंडिडेट उसकी पत्नी को वह टिकट मांग रहा है, उस परिवार के खिलाफ जिस परिवार के खिलाफ समाजवादी पार्टी की हैसियत नहीं है, जिसके सामने आप बौने हो, जिसके सामने आप कमजोर हो, जिसको कहते हो कि आपने विधान परिषद बनाया, लेकिन आप उसको हरा तो नहीं पा रहे हो ना। उस परिवार के खिलाफ जब मैं जिला पंचायत का टिकट मांग रहा था तो रामधारी यादव ने मुझको अधिकृत नहीं किया। अफजाल अंसारी ने अपने लोगों को उस क्षेत्र में, वह बीजेपी थी, आश्चर्य है कि मंचों में बीजेपी के खिलाफ आग उगलते हो और वहां पर आप बीजेपी का समर्थन करते हो। और इन्होंने सपना सिंह को जिताने में अफजाल अंसारी ने मुसलमान गांव में अपने लोगों को भेजकर सपना सिंह के पक्ष में वोट कराया था। और सपना सिंह उस चुनाव को जीत गए और जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के 42 सदस्य थे, उससे संबंधित 42 लोग समाजवादी पार्टी के थे और इस 42 लोगों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा भी थे। लेकिन अफजाल अंसारी ने अपने जो गाजीपुर के नेता हैं उनसे मिलकर समाजवादी पार्टी को हरवा दिया, जिला पंचायत को हरवा दिया। उस समय समाज यह नहीं दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अफजाल अंसारी जी को इतना ही इंटरेस्ट है समाजवादी पार्टी में तो आप इस्तीफा देकर क्यों नहीं आ जाते? आप पीछे डोर से समाजवादी पार्टी के ऊपर क्यों राज कर रहे हैं? अफजाल एंड टीम, अच्छा, अफजाल एंड टीम जो है ये राजनीति में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। ये जिले का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ये 2019 में गठबंधन में ये सांसद हुए हैं, तो आपको जनता ने सांसद चुना है और आप न तो कहीं सुख में है, न दुख में है, न तो संघर्ष में है, आप कहीं नहीं है। सिर्फ एक बयान आपका आता है 6 महीने पर, कभी आप कहते हैं कि योगी से मैं भीख मंगवा दूंगा। ये बयान है क्या? योगी मूस है, योगी चूहा है, यही कह देने से सारी समस्याओं का हल हो रहा है। सवाल यह है कि इसी बयान के सहारे आप क्षेत्र में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप संसद के अंदर आप कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी एमएलसी चुनाव में भी इन लोग का कोई रोल है नहीं। एक चीज तो ये समझिए, रोल ये है जो है कि इन लोगों को बैठ के जो है खाने की आदत पड़ गई है। अच्छा, चल के खाने की जो है ये हर दलों में अपने लोगों को पालते रहते हैं। किन दलों में किससे मदद लेनी है? एक कार्यकर्ता है, गरीब कार्यकर्ता, गरीब प्रधान बीडीसी है, अपने घर से 11,000 रुपया चंदा देता है और उस चंदा को ये खा रहे हैं सब। लेकिन अब भी मैं कह रहा हूँ कि अगर सही मायने में समाजवादी पार्टी को बचाना है, सही मायने में एक अच्छा विपक्ष देना होगा, तो कम से कम अफजाल अंसारी को जिस घर में है उसी घर में पड़े रहते। बहन जी ने उनके लिए कब नहीं किया है? अच्छा, मेरे लिए अखिलेश जी ने 3-3, 4-4 बार मेरा टिकट काट दिए, मैं उन्हीं दल में पड़ा हुआ था। काहे के लिए बहन जी को छोड़ के आप आ रहे हो इधर?
अगर इस दल में मुझे पता लग जाए कि वह इस दल से इस दल में नहीं आ रहा है तो मैं सही मायने में बहुत शर्मिंदा होऊंगा अपने निर्णय। तो हमारे साथ थे पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह जी। इन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इनका अगला फैसला क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। धन्यवाद।